क्षुद्र नदी भरे जल तोराए, क्षुद्र नदी भरे जल तोराए। जस थोरे धन खल इतराए, जस थोरे धन खल इतराए। तो जो छोटी छोटी नदियां थी वो अभी उमड़ घुमड़ के आने लगी, आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं और मेघों ने सोचा कि भैया हम क्या देंगे भगवान को। तो मेघ समुद्र के पास जा रहे हैं, मंद मंद गर्जना कर रहे हैं कि भगवान अवतरित हो रखे हैं, हे समुद्र हमें जल दे और हम भगवान का स्वागत करेंगे। कड़कड़ाने से सारा जगत भ्रमित हो जाता है। आज वो मेघ धीरे धीरे मंद मंद गर्जना कर रहे हैं कि कहीं कंस न जग जाए, इसलिए बिना हल्ला करे ही समुद्र से जल की याचना कर रहे हैं और वही जल भेंट रूप में भगवान को चढ़ा रहे हैं। क्षुद्र नदी भरे जल तोराए, क्षुद्र नदी जल तोराए। जस थोरे धन खल इतराए, थोरे धन खल इतराए। बारिश होने लगी तो शेषनाग जी सोचने लगे कि भैया भले ही मैं भगवान से पहले क्यों न जना हूँ, भगवान का बड़ा भाई बन के क्यों न अवतरित हुआ हूँ, पर मैं चाहे बड़ा ही क्यों न हूँ, पर मेरा काम केवल और केवल भगवान की सेवा करनी है। तो शेषनाग जी ने अपने फन फैला दी और सूप के ऊपर छत्र बन करके आगे आगे वसुदेव जी जा रहे हैं। मस्तिष्क में पधरा के ठाकुर जी को शेषनाग ने छत्र बना दी, कहीं मेरे ठाकुर जी को बारिश की बूंदों से कोई अव्यवस्था न हो। अब जैसे ही आगे बढ़ी भगवान की डोली, मार्ग में यमुना जी आ गई। अब यमुना का वेग बढ़ने लगा, इस कदर बढ़ने लगा कि वसुदेव जी देख के डरने लगे। मानो आज यमुना जी सोचने लगे कि पहले ही मेरे अंदर कालिया नाग, इतना बड़ा कष्ट पहले ही मुझे, और शेषनाग साथ में आ रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। इस डर से यमुना जी अपनी लपटों से अपने को बचाना चाह रही है कि नाथ अब मेरा क्या होगा। पहले एक नाग मेरे अंदर, दूसरा शेषनाग सामने से आ रहा है। यमुना डर गई, अपने को बचाने के लिए यमुना उछाले मारने लगी। संत दूसरा भाव व्यक्त करते हैं, बोले यमुना इसलिए उछाले भरने लगी कि यमुना को आज अपने दीनानाथ दिख गए कि सबके कष्टों का हरण करने वाले। अब जैसे एक दुखी अपने विश्वास वाले के पास, जिस पे उसका विश्वास रहता है, अपने सारे दुखों को कह सुना देती है, अपना दिल खोल करके कहती है, हे सखी, हे नाथ, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो मानो यमुना जी भी विषाक्त जल से, निर्मल जल से जो यमुना का था, शेषनाग ने जब दूषित कर दिया कालिया नाग ने, तो उस दुख को सुनाने के लिए आज मानो यमुना जी ठाकुर जी से कह रही हो कि नाथ अब आप आ गए हैं, और यमुना अपना संपूर्ण दुख भगवान के आगे सुना रही हो कि मेरी रक्षा करो। दूसरे संत कहते हैं कि शायद यमुना जी इसलिए उछाले मारने लगी क्योंकि यमुना जी यम की बहन है, और कहीं भगवान यम की बहन समझ के अपना मुख मुझसे न मोड़ लें, इसलिए अपनी उदारता भगवान के आगे दिखा रही है कि भले मैं यम की बहन हूँ, पर नाथ मैं तो केवल और केवल आप ही को चाहती हूँ।
तीसरे संत कहते हैं कि शायद यमुना जी इसलिए उछाले भर रही है क्योंकि जब भगवान सूर्य वंश में अवतरित हुए तो समुद्र ने जब मार्ग नहीं दिया तो चंद्रमा के पिता समुद्र को भगवान ने बंधन में डाल दिया। अब इस समय मैं सूर्यवंशी हूँ, सूर्य की कन्या हूँ और ये चंद्रमा के वंश में अवतरित हैं, कहीं पिछले जन्म का बदला न ले लें और मुझे बंधन में न डाल दें, इसलिए यमुना जी उछाले मारने लगी। अब वसुदेव जी जैसे ही आगे बढ़े, तीसरे संत कहते हैं इस कदर उछाले मारने लगी मानो यमुना जी इतनी प्रसन्न हो गए कि आज जिन भगवान के चरणों का योगी, बड़े योगी विमलात्मा वंदन करते हैं, आज वही चरण मुझे प्राप्त होंगे। तो भगवान के चरण स्पर्श के लिए यमुना में उछाले आने लगी। यमुना वसुदेव जी के सर से ऊपर जाने लगी। एक संत कहते हैं कि जैसे ही भगवान का चरण स्पर्श पाया यमुना जी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, मेरा ये जीवन धन्य हो गया आज। पर तुरंत दूसरी ओर यमुना जी सोचने लगी यदि मैं ऐसे ही कहीं उछाले भरती रहूंगी तो ठाकुर जी सोचेंगे ये यमुना जी तो बहुत गहरी है, आगे मैं इसमें जल क्रीड़ा नहीं करूंगा। तो इसलिए यमुना जी कहीं तो वसुदेव के कंठ तक चली गई, कहीं नाभि तक चली गई, कहीं घुटनों तक चली गई और वसुदेव जी धीरे धीरे आगे बढ़े। अब जैसे ही आधी यमुना जी में गई, संत भाव व्यक्त करते हैं कि यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। मानो इसलिए मार्ग दिया होगा कि आज नाथ मेरे हृदय में आ गए हैं। और जैसे हृदय में जब भगवान विराजमान हो जाते हैं और भगवान को विराजमान करने के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य समस्त लपेटों से हम पृथक हो जाते हैं, केवल और केवल भगवान जब हृदय में विराजमान होते हैं, उसी प्रकार यमुना जी ने अपना जो जीवन की भावनाएं थे सबको भगवान के चरणों में समर्पित किया और ठाकुर जी को मार्ग दे दिया।